एक 13 साल का लड़का जो अपने स्कूल के टीचर के सामने झूठ बोलने की हिम्मत करता है, लेकिन अगले ही पल उस झूठ का पछतावा उसे महसूस होता है। क्या आप सोच सकते हैं ये लड़का वही व्यक्ति बनेगा जो पूरी दुनिया को सच्चाई और अहिंसा का पाठ पढ़ाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तथास्तु ICS में और मैं हूं सुगंधा। आज एक कहानी को लेकर आए हैं, एक ऐसे महात्मा की कहानी, एक ऐसे महापुरुष की कहानी जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल दिया, जिन्हें हम अपने राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ मोहनदास करमचंद गांधी की। जी हाँ, 2 अक्टूबर उनका जन्म दिवस आने वाला है और हमने सोचा क्यों ना एक सीरीज़ के रूप में आपको उनकी कहानी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण घटनाएं एक्सप्लेन करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले चैप्टर से, जिसमें हम बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी पढ़ाई लिखाई और भी बहुत सारी चीज़ें, कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक देशभक्त के रूप में, एक राष्ट्रपिता के रूप में, कैसी वो सोच बदली उनकी। तो आज थोड़ा सा बेसिक्स जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में एक छोटे से घर में जन्म हुआ मोहन का, जो बाद में दुनिया में महात्मा गांधी के रूप में जाना गया। उनका परिवार उनके जीवन की पहली पाठशाला थी। पिताजी करमचंद गांधी एक दीवान थे और माँ पुतलीबाई एक अति धार्मिक महिला। अब अति धार्मिक महिला मतलब मैं आपको बताऊंगी कि वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महिला थी, क्योंकि उनके लिए व्रत पूजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मोहन की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में ही हुई। छोटे मोहन बहुत शर्मीले थे, लेकिन सच को जानने की इच्छा हमेशा उनके अंदर थी। उन्होंने कभी अपने टीचर से झूठ बोलने की कोशिश की थी एक बार, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पर जल्दी सच्चाई के प्रति अपनी संवेदना का असर दिखाया और टीचर के सामने सब सच बोल दिया। एक्चुअली में मोहन ऐसे ही थे। ये छोटी सी बात है, लेकिन यही दिखाती है कि उनकी प्रथम सोच सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित थी। अब ये सच्चाई और ईमानदारी की सोच उनके परिवार से, उनकी माँ से ही आती है, जिन्होंने बचपन से मोहन को सिखाया कि झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। गांधी जी सिर्फ 13 साल के थे और उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया। उस समय ये आम बात थी, लेकिन बाद में बाल विवाह के प्रति गांधी जी के मन में एक विचार था, जो उनके आने वाले समय में समाज सुधार के प्रति उनकी सोच का हिस्सा बन गया। गांधी जी के जीवन पर उनके पारिवारिक संस्कार का बहुत प्रभाव रहा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, उनकी माँ के व्रत, पिताजी का राजनीतिक दर्शन और घर में रामायण महाभारत जैसे पाठ उन्हें एक आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि देने लगे। उन्होंने अपनी माँ से अहिंसा का मूल सीखा और अपने पिताजी से धैर्य और प्रैग्मेटिज्म। 18 साल के मोहन के जीवन का दूसरा बड़ा मोड़ जब आया, जब उन्हें लंदन लॉ की पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। एक देसी लड़का जो शुरुआत में अंग्रेजी जिंदगी और विचारधारा से लड़खड़ाया, लेकिन इसी सफ़र ने उन्हें एक नए व्यक्तित्व में बदल दिया। 1888 में गांधी जी ने अपने परिवार और समाज के विरोध के बावजूद इंग्लैंड जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें अपने पिता का सपना पूरा करना था, बैरिस्टर बनने का। एक छोटी सी कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब उन्होंने लंदन के लिए सफ़र शुरू किया तो उनकी माँ ने उनसे एक वादा लिया कि तुम अपने धर्म और नियमों का पालन करोगे, चाहे कुछ भी हो। और यही उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने अपने संस्कार लंदन जैसे बड़े शहर में भी नहीं छोड़े। कई बार ऐसी सिचुएशन आई जहां उन्हें नॉनवेज खाने पर मजबूर किया गया, और शिप पर भी जब जा रहे थे उस समय भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई, उन्हें अवॉइड करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लंदन की यूनिवर्सिटी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई शुरू की, लेकिन यहाँ उनका सामना नए विचार और नए जीवन से हुआ। जैसे कि संस्कारों की बात कर रहे हैं तो उनके कपड़े, उनकी बोली, सब कुछ अलग था। उन्हें वेजिटेरियन बनने में भी बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उस वक्त लंदन में वेजिटेरियंस को कमज़ोर समझा जाता था। लेकिन उन्होंने अपनी माँ से की गई प्रतिज्ञा को याद रखते हुए कभी भी कोई नियम नहीं तोड़ा। उन्होंने अंग्रेजी लॉ के साथ साथ वेस्टर्न फिलॉसफी और एथिक्स में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई। जॉन रस्किन, हेनरी सॉल्ट जैसे राइटर्स ने उनके विचारों को गहरा प्रभावित किया। ये वही समय था जब गांधी जी ने अपने जीवन का
मूल नियम बना लिया था, सत्य और अहिंसा, और सबसे इम्पॉर्टेंट सिंपल लिविंग। वो कहते हैं ना, सारा जीवन उच्च विचार। शायद यही उनके जीवन की एक प्रेरणा और एक जीवन का स्रोत बन गए थे। अब बात करते हैं 1891 से 1893 तक की। ज़रा सोचिए, लंदन में सफल रूप से अपनी कानून की पढ़ाई खत्म करके एक नौजवान बैरिस्टर अपने सपने पूरे करने भारत वापस आता है। लेकिन ये सफ़र जितना आसान लग रहा था उतना ही कठिन बनने वाला था। 1891 में गांधी जी ने लंदन से अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई संपन्न की और भारत वापस आ गए अपने परिवार के सपने को पूरा करने। लेकिन जब वो अपने देश लौटे तो उनके पिता का देहांत हो चुका था। यहाँ से उनके जीवन में एक भारी इमोशनल पल आया। पिता के बिना जिंदगी का सामना करना और अपनी नई पहचान को साबित करना, वो भी तब जब पिता का सपना पूरा करने वो गए थे, और जब वापस आए तब पिता ही नहीं थे। खैर, बॉम्बे में अपनी वकालत का करियर शुरू करने का फैसला किया उन्होंने, और लेकिन यहाँ शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। बॉम्बे में गांधी जी ने अपना पहला केस फाइट करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट में वो अपने पहले क्लाइंट के लिए आर्ग्यूमेंट रखने में सफल नहीं हो पाए। जब उनसे कोर्ट में बात करने के लिए कहा गया तो वो इतने विचलित हो गए, इतने घबरा गए कि उनकी जुबान ही नहीं खुल पाई। उस पल उन्होंने महसूस किया कि कानून की थ्योरी और उसका आम जिंदगी में इस्तेमाल बहुत अलग होता है। उनके एक सीनियर बैरिस्टर ने उन्हें समझाया कि कोर्ट में कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी है, लेकिन गांधी जी के मन में एक शक था, क्या वकालत आखिर उनका असली रास्ता था या कुछ और। जब भारत में गांधी जी ने देखा कि वकालत में उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है, तब उन्हें एक नए मौके की तलाश थी। इसी दौरान उन्हें एक कॉल आया साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला उन्हें वहाँ एक केस लड़ने के लिए बुला रहे थे। गांधी जी ने सोचा, चलिए अपने देश में तो दाल नहीं गली, हो सकता है साउथ अफ्रीका में किस्मत आजमाई जाए, वहाँ कुछ काम बन जाए। ये एक नया मौका था, एक नए देश में अपने वकालत के करियर को शुरू करने का। जिस देश को गांधी जी ने अपने कानून के करियर को एक नई दिशा देने के लिए गए थे, वही देश उनके जीवन को एक नए रास्ते पर ले आया। 1893 में साउथ अफ्रीका पहुंचने पर गांधी जी को तुरंत समझ आ गया कि यहाँ कुछ अलग था। उनके पहले ही दिनों में उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रभावशाली और विचलित करने वाला अनुभव झेला। वो अनुभव ऐसा था कि जब उन्हें एक अंग्रेज ने पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से धक्का मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि गांधी जी एक नॉन वाइट पैसेंजर थे और फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे। उस ट्रेन स्टेशन पे नीचे गिरे हुए उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये सोसाइटी अनजस्ट है और उनको इन्हीं चीज़ों के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना है। वो पल गांधी जी के लिए सिर्फ एक अपमान का नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक अन्याय का प्रतीक था। ट्रेन से उतारे जाने के बाद उन्होंने ठंड में पूरी रात स्टेशन पर बिताई, लेकिन उनके मन में एक नई आग लग चुकी थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई करेंगे, और शायद कहीं ना कहीं अब उन्हें पता हो गया था कि यही उनके जीवन की नई दिशा है। पीटरमैरिट्जबर्ग के इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इंडियन कम्युनिटी के साथ होने वाले अन्याय को गहराई से समझा। साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस पर अंग्रेजों ने कई रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जैसे वोटिंग राइट्स नहीं थे और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझते थे। गांधी जी का दूसरा बड़े सामाजिक अन्याय का अनुभव तब हुआ जब एक स्टेज कोच में सफ़र करते वक्त उन्हें अंग्रेज ड्राइवर ने पीटने की धमकी दी और उन्हें पीछे बैठने के लिए कहा। ये सब घटनाएं गांधी जी के अंदर एक बदलाव को जन्म दे रही थीं। उन्होंने अपने इंडियन व्यापारी समाज के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत और उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ एक नए आंदोलन का प्रारंभ किया, सत्याग्रह। सत्याग्रह का जन्म यहीं से हुआ। सत्याग्रह का अर्थ था सत्य के लिए आग्रह, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था।
गांधी जी ने अहिंसा को अपना हथियार बनाया और इस नए आंदोलन के जरिए अपने अधिकार के लिए लड़ाई शुरू करी। गांधी जी ने कई वर्षों तक साउथ अफ्रीका में इंडियंस के वोटिंग राइट्स, डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस और जनरल इनजस्टिस के खिलाफ आंदोलनों की शुरुआत की। 1913 का प्रमुख आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने माइनिंग वर्कर्स और इंडेंजर्ड लेबरर्स के अधिकारों के लिए अहिंसा का प्रदर्शन किया। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ गांधी जी ने हमेशा पीसफुली प्रोटेस्ट किया, जिसमें जेल जाना भी उन्होंने अपने समर्थकों के साथ स्वीकार किया। इन्हीं आंदोलनों ने गांधी जी के नाम को पूरे साउथ अफ्रीका में मशहूर कर दिया और उन्हें एक नई पहचान दी। यहीं से उनका जीवन सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो एक सामाजिक क्रांतिकारी बन गए। साउथ अफ्रीका का ये सफर गांधी जी के लिए एक नई दिशा था, जिससे भारत में उनका अगला पड़ाव इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू होने वाला था। तो ये थी कहानी मोहन से बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी बनने की, और बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से अब सफर शुरू हो चुका था एक सामाजिक क्रांतिकारी का, महात्मा गांधी बनने का। क्योंकि साउथ अफ्रीका में मोहनदास करमचंद गांधी की जर्नी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। अब बारी थी अपने देश में वापस लौटने की, और शायद अब तक गांधी जी को अपने जीवन का मकसद मिल चुका था। लेकिन हालांकि उनको वापस देश में आकर ही पता चला कि यहाँ की रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब तक तो वो शायद साउथ अफ्रीका में इंडियंस के राइट्स के लिए लड़ रहे थे, अब अपने देश में आकर उन्हीं राइट्स के लिए उन्हें लड़ाई शुरू करनी थी। तो अगले पार्ट में बात करते हैं कैसे वापसी हुई मोहनदास करमचंद गांधी की भारत में, और कैसे शुरुआत हुए सामाजिक आंदोलनों की और कैसे शुरुआत हुई भारत में स्वतंत्रता आंदोलनों की। गांधी जी की अगुवाई में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे अगले पार्ट में। तब तक कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस। थैंक यू।